नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी महाकुंभ 2025 के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को औपचारिक निमंत्रण भेजा है। उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा और राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास पर मुलाकात की और महाकुंभ में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रयागराज में पवित्र महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन हो रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 2 मंत्रियों को भेजा है और उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने महाकुंभ का आमंत्रण भेजा। ये आमंत्रण पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के लिए है। पवित्र महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन हो रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक अभिनव पहल किए हैं। महाकुंभ के निमंत्रण के लिए 2 मंत्री अपनी सरकार का छत्तीसगढ़ भेजे हैं। आज माननीय श्री सुनील शर्मा जी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आए हैं। माननीय श्री संजय गौड़ जी जो राज्य मंत्री हैं वो दोनों आए हैं और दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण लेके यहाँ पर आए हैं। दोनों का स्वागत है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। उन्होंने निमंत्रण भेजा है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को उनका ये आमंत्रण पत्र है और ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और महाकुंभ में शामिल होना ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है और पहले भी हम लोग जाते रहे हैं, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो विशेष होगा। इसलिए हम सभी लोग वहां पर जाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह भी किए हैं कि वहां एक जगह उपलब्ध हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक पंडाल वहां पर रहेगा। छत्तीसगढ़ के जो भी लोग वहां महाकुंभ में जाएंगे उनके लिए वहां ठहरने की, भोजन की सारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रहेगा। जगह उपलब्ध कराने के लिए आग्रह माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से किए। प्रयागराज में पवित्र महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन हो रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक अभिनव पहल किए हैं। महाकुंभ के निमंत्रण के लिए 2 मंत्री अपनी सरकार का छत्तीसगढ़ भेजे हैं। आज माननीय श्री सुनील शर्मा जी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आए हैं। माननीय श्री संजय गौड़ जी जो राज्य मंत्री हैं वो दोनों आए हैं और दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण लेके यहाँ पर आए हैं। दोनों का स्वागत है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। उन्होंने निमंत्रण भेजा है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को उनका ये आमंत्रण पत्र है और ये हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और महाकुंभ में शामिल होना ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है और पहले भी हम लोग जाते रहे हैं, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो विशेष होगा। इसलिए हम सभी लोग वहां पर जाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह भी किए हैं कि वहां एक जगह उपलब्ध हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक पंडाल वहां पर रहेगा। छत्तीसगढ़ के जो भी लोग वहां महाकुंभ में जाएंगे उनके लिए वहां ठहरने की, भोजन की सारी व्यवस्था
छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रहेगा। जगह उपलब्ध कराने के लिए आग्रह माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से किए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विष्णुदेव साय सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहा कि 13 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा रायपुर पहुंचेंगे और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सरकार के 1 साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा और सफलतम 1 साल का कार्यकाल रहा है। ये कार्यकाल उपलब्धियों के लिए, मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए और सुशासन के लिए जाना जाएगा। डिप्टी सीएम ने विष्णुदेव साय सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, लगातार विकास के काम शहरों और गांवों में स्वीकृत हुए हैं। पर्याप्त राशि नगरीय निकायों को हमारी सरकार बनने के बाद हमने जारी किया है। 2000 करोड़ से अधिक की राशि नगरीय निकायों में अलग अलग मदों पे हमने जारी किया है। उसी तरह से सड़कों का काम हुआ है, अन्य विकास के काम हुए हैं। इन सभी कामों के भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम लगातार हो रहा है। रायगढ़, चिरमिरी, अंबिकापुर और आज बलौदाबाजार जिले में सोनाखान में एक तरफ शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस का कार्यक्रम है और वहीं लोकार्पण भूमि पूजन का भी कार्यक्रम होगा। और लगातार पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। तेज गति से प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं। अधोसंरचना का विकास हो रहा है, नागरिक सुविधाओं में विस्तार हो रहा है। और ये अंतर है सरकार का कि पिछली कांग्रेस की सरकार में कैसे विकास अवरुद्ध हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में शहरों और गांवों का सुव्यवस्थित विकास का क्रम तेज गति से जारी है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों भरा और सफलतम 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये कार्यकाल जाना जाएगा उपलब्धियों के लिए, ये कार्यकाल जाना जाएगा मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए, ये कार्यकाल जाना जाएगा सुशासन के लिए। और 1 साल में कांग्रेस 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड बता नहीं पाई थी क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था। 1 साल की जो हमारी उपलब्धि है, इसका रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच रखेंगे कि हमने जो वायदे किए थे आपसे उन वायदों को पूरा किया है और 1 साल में हमने क्या क्या किया सुशासन के लिए, विकास के लिए, मोदी की गारंटी के लिए, उन सब का हिसाब जनता के बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी जारी करेंगे। पूरे प्रदेश में अलग अलग विभाग के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम करके सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। देखिए, ये तो तथ्य बार बार उजागर हुआ है कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार में केवल और केवल घोटाले हुए हैं और यह भी सबको पता है कि ये घोटाले की राशि का उपयोग कहां और कैसे हो रहा था। आज जब इस प्रकार के प्रश्न कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, कार्यकर्ता तो ये भी पूछ रहे हैं उनके कि इस राशि का उपयोग कहां कहां हुआ, किन किन राज्यों में हुआ, कहां तक पहुंचा। ये छत्तीसगढ़ की जनता के काढ़ी कमाई के पैसे लूटे गए। कांग्रेस के नेताओं को, प्रभारी लोगों को ये बताना चाहिए कि ये घोटाले के पैसे आखिर कहाँ गए, किन किन राज्यों में गए और किस किस कामों में उपयोग हुआ, ये बताना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में आपसी झगड़े ये लगातार चल रहे हैं। नेतृत्व का भी झगड़ा चल रहा है कि कौन नेता है छत्तीसगढ़ में, किसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चल रही है। आपस में जिस प्रकार से ये सिर फुटअव्वल हो रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता मजा ले रही है और छत्तीसगढ़ की जनता सुकून महसूस कर रही है कि इनके आपसी झगड़े में किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता का अहित हुआ, छत्तीसगढ़ की जनता कैसे ठगी गई। आज भी वही क्रम इनका जारी है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के नेताओं के झगड़े का मजा ले रही है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना है तो इस पर किसी को रोक नहीं है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस की दुर्दशा सब जगह दिख रही है। हरियाणा में दिखा, महाराष्ट्र में दिखा, रायपुर दक्षिण के चुनाव में दिखा। अब ये जो मंजर है, आने वाले निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का यही हश्र होना है। कांग्रेस जिस प्रकार से जनता से दूर जा चुकी है, कभी जनहित से इनका कोई सरोकार नहीं रहा है और इसलिए जनता भी इनसे दूर जा चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 536 करोड़
14 लाख की लागत वाले 1614 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और कहा कि इससे सरगुजा जिले के विकास में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अधोसंरचना विकास के लिए 23.5 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अंबिकापुर को डीकेएस रायपुर की तर्ज पर विकसित करने तथा विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज किए जाने की घोषणा की। यहाँ पर मांग काफी सारी आई है, हमारे सांसद की तरफ से, विधायकों की तरफ से सभी काम होंगे। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, हमारी ये सरकार धीरे धीरे जो भी क्षेत्र की आवश्यकता है, आप लोगों की आवश्यकता है, उन सभी कामों को करेगी। एक यहाँ पर मांग आई है कि एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर ऐसे नाम बदल दिया गया है, जिसके कारण कुछ लाभ से वो कॉलेज वंचित हो रहा है। तो आज मैं उसके जगह पर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर के नाम से अब ये कॉलेज जाना जाएगा, ऐसी मैं घोषणा करता हूं। और अंबिकापुर नगर निगम को हमारे डिप्टी सीएम और जिनके पास नगरीय प्रशासन भी है, उन्होंने 165 करोड़ रुपया एक साल के अंदर में अंबिकापुर नगर निगम को दिया है। एक बार उनके लिए ताली बजाइए। और आज काफी मांग आई है, लेकिन आज के इस अवसर में अंबिकापुर के विभिन्न वार्ड में, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि सभी जगह समाज के लिए सामाजिक भवन बन गया है, लेकिन यहाँ अंबिकापुर में नहीं बना है, तो यहाँ सामुदायिक भवन की मांग हुई है। तो समाज के लिए सामुदायिक भवन के लिए मैं 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। और जमीन भी आप लोगों ने मांगी है सरकार से, तो जमीन भी सरकार की तरफ से रियायती दर में समाज को उपलब्ध हो जाएगा। मैं फिर से एक बार समाज को बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सरगुजा जिले के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज 530 करोड़ से ज़्यादा रुपये का विकास काम का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। और निश्चित रूप से इससे सरगुजा जिले में विकास की गंगा बहेगी। और पिछले एक साल में सिर्फ अंबिकापुर नगर निगम को हमारे डिप्टी सीएम और जिनके पास नगरीय प्रशासन भी है, उन्होंने 165 करोड़ रुपया दिया है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ जन और भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। और आज यहाँ पर एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें खाली शासकीय उसमें से हट गया था, इसलिए कई सुविधाओं से वो वंचित हो गया था, तो फिर से वो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर कहलाएगा। और उसी तरह से यहाँ का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसको राजधानी में जो डीकेएस हॉस्पिटल है उसके तर्ज पर इसका विकास किया जाएगा। बाबा ने बधाई दी एक अच्छे कार्य को लेकर के। सज्जन व्यक्ति बधाई देते ही हैं, उनका कार्यकाल तो सबको मालूम ही है कैसा रहा। तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो सज्जन व्यक्ति हैं तो तारीफ कर रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा,
स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सिंहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी को अगले 4 सालों में सत्ता में कैसे लाना है, इस पर काम करना है। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा खत्म हो गई। टीएस सिंहदेव ने आगे कहा कि आने वाले 4 सालों का लक्ष्य कांग्रेस को सत्ता में लाना है। आप लोगों का जो साथ मिला, आने वाले 4 सालों में भी साथ जरूर मिले। करते हुए अपने आप को उसमें बांधते हुए, क्योंकि यहाँ वोट मांगे थे, आप लोगों ने वोट दिए भी, दिलाए भी। 93,000 से ज्यादा वोट आप लोगों ने दिलाए, वो भी जवाबदारी बनती है, नैतिक जवाबदारी बनती है। जिनका वोट नहीं मिला, अगर वो भी तकलीफ में है, तो उनके लिए भी काम करने की जवाबदारी बनती है। तो उस समय तक तो बंधा ही हो। साथ में सरगुजा जिला लोकसभा संभाग और छत्तीसगढ़ जो भी मेरे तरफ से हो सकता है मेरे जीवन का आने वाले 4 सालों का लक्ष्य सीधा ये है। और इसमें ये भी क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की बात कहीं नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल एक है कि कांग्रेस पार्टी को अगले बार सत्ता में कैसे पहुंचाना, और इसके लिए आप सब जैसा सहारा देते आए हैं, आने वाले इन 4 सालों में भी सहारा बने रहेंगे। लोगों का देखभाल अपने क्षेत्र में करते रहेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे। कहीं दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव की पहल से अत्याधुनिक स्विमिंग पूल बनाने की आधारशिला रखी गई, जिसके चलते तैराकी में रुचि रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। तैराकी में रुचि रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। विधायक गजेंद्र यादव की पहल से दुर्ग में जल्द ही अत्याधुनिक स्विमिंग पूल बनने वाला है।
जिसकी आधारशिला रखी गई, जिसमें लगभग 7,900 स्क्वायर फीट में पुल बनने के साथ ही चेंजिंग रूम, कैंटीन और फूलों से सुसज्जित गार्डन से अच्छा वातावरण मिलेगा। ज्यादा काला हो गया। बता दें, लंबे समय से शहर के तैराकी के खिलाड़ी इसकी मांग कर रहे थे। विधायक ने खिलाड़ियों की मांग को संज्ञान में लेते हुए विभागीय अधिकारियों को ड्राइंग डिजाइन तैयार कर एस्टीमेट शासन को भेजे, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद भूमि पूजन किया गया। स्टेशन रोड गायत्री मंदिर वार्ड 25 में दुर्ग शहर में बनने वाला ये पहला अत्याधुनिक स्विमिंग पूल पूरी तरह से इंडोर होगा, जिसमें बारिश व धूल से बचने पूरा एरिया रोशनी से पारदर्शी शेड रहेगा। इस दौरान दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित सिटी क्लब में आयोजित भूमि पूजन में महापौर धीरज बाकलीवाल, पार्षदगण एवं कलेक्टर टीचा प्रकाश चौधरी सहित तैराकी तथा बैडमिंटन के खिलाड़ी उपस्थित रहे। विधायक गजेंद्र यादव ने इस दौरान कहा कि आज दुर्ग शहर के सिटी क्लब में शहर के सबसे पहले अत्याधुनिक इंडोर स्विमिंग पूल के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। 148 लाख की लागत से बनने वाला ये पुल शहर के तैराकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास से ही संभव हो सका है दुर्गवासियों का इसके लिए आभार जताया। चूँकि ये संभाग मुख्यालय के अनुरूप आपने इसको सुव्यवस्थित सुसज्जित करने के लिए आप जो राशि देते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ और मेरे सारे खिलाड़ी भाइयों को भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबकी ऊर्जा ही मुझे संबल प्रदान करती है और हम नित नए ऐसे सोपान गढ़ेंगे कि आने वाले समय में लोग ध्रुव को देखने की इच्छा रहेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप सब बुलाए, सम्मान दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आरएस डिपार्टमेंट को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि हमारा बैडमिंटन कोर्ट 3 महीना बाद चालू हुआ है, लेकिन वो इतना स्पीड से बना रहा है कि पुराना 3 महीना को बैक वो कवर कर दिया है। उसके लिए भी धन्यवाद और अपेक्षा करूँगा कि ये हमारा जो स्विमिंग पूल भी उसी तर्ज पे बहुत अच्छा स्विमिंग पूल कोर्ट बने, ऐसा मैं चाहता हूँ और आप सब आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। माइलस्टोन एकेडमी द्वारा शुक्रवार एवं शनिवार को 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भ्रमण का आयोजन किया गया था, जिसमें 44 विद्यार्थियों ने तथा 16 शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विद्यार्थियों को बार नवापारा ले जाया गया। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रकृति के अनुभव से रूबरू करवाना था। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों को उत्साह से भर देते हैं, उन्हें जीवन के अनुभव प्राप्त होते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सफारी, ट्रैकिंग और विभिन्न प्रकार के खेलों का आनंद उठाया। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा,
स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धान खरीदी केंद्रों में फैली अव्यवस्था तथा सरकार की नीतियों के कारण व किसानों को हो रही परेशानियों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिले भर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूरे प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही धान खरीदी केंद्रों में फैली अव्यवस्था तथा सरकार की नीतियों के कारण किसानों को हो रही परेशानियों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी जगहों पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया। इसी कड़ी में दुर्ग शहर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। महिलाओं को सुरक्षा देंगे। आज महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार अनाचार किसी से छुपा नहीं है। आज छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय प्रदेश था। 15 साल भाजपा के शासन काल में पूरा छत्तीसगढ़ तहस नहस कर दी थी रमन सरकार ने। जब से कांग्रेस की सरकार 2018 में काबिज हुई, भूपेश बघेल जी की सरकार, छत्तीसगढ़ अपने पुराने साथ। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्रों चलो अभियान चलाया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण पदाधिकारी धान खरीदी केंद्रों पर गए, जहां उन्होंने किसानों की परेशानियों को देखा। धान खरीदी केंद्रों पर किसान को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने ये घोषणा की है कि 72 घंटे में किसानों के खातों में पैसे आएंगे, लेकिन जो आज लोग धान बेच चुके हैं उनके खाते में रकम हफ्तों तक नहीं पहुंच सकी है। जो रकम आ रही है वह एक मुश्त 3100 नहीं है, सिर्फ 2300 रुपये प्रति क्विंटल ही आ रहा है। भाजपा ने 3100 रुपये एक मुश्त देने का वादा किया था। हाल में हमने विकास के कार्य किए हैं, न केवल विकास के कार्य बल्कि दुर्ग शहर में सद्भावना और भाईचारे का वातावरण बना है। मैंने ही अपने विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो विधायक निधि हो या राज्य शासन की निधि हो, भूपेश बघेल जी के माध्यम से लगभग हमने 600 करोड़ रुपए सभी वार्डों के लिए स्वीकृत कराए। आज जितने भी वार्डों में काम चल रहे हैं उसमें विधायक निधि भी समाहित है, उसमें पार्षद निधि भी समाहित है, उसमें राज्य शासन की निधि भी समाहित है। कोई ये नहीं कह सकता कि विधायक ने अकेले ने काम किया है या पार्षद ने अकेले की, राज्यसभा की निधि भी समाहित है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने कराया है। ये सबका सामूहिक रूप से हमने काम किया है। कोई किसी को अगर आरोप लगाता है तो ये गलत आरोप लगाता है, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि 500 करोड़ के काम हमने स्वीकृत कराए, 400 करोड़ के काम हुए। 400 आप बोलेंगे तो मैं 400 करोड़ के काम अभी आपको गिना भी दूंगा। और दूसरी बात, 100 करोड़ के काम नहीं हो पाए थे, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, विष्णुदेव साय जी से। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो काम आपके अटके हुए हैं, चाहे वह स्विमिंग पूल का मामला हो, चाहे स्टेडियम का मामला हो, चाहे क्रिटिकल केयर यूनिट का मामला हो, चाहे मल्टी लेवल पार्किंग का मामला हो, लक्ष्मण झूला की बात हो और डाइवर्सन की बात हो शिवनाथ नदी में, ये बहुत सारे काम है। मुख्यमंत्री से मैंने 1 महीने पहले मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि ये बजट सत्र के पूर्व सारी राशि दुर्ग वासियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। हम दुर्ग में काम करते हैं, दुर्ग हमारा घर है, हम दुर्ग में राजनीति नहीं करते। हमने कभी राजनीति नहीं की यहाँ पे। महापौर को लेकर भी संशय है। देखिए, महापौर के बारे में, कौन सा महापौर, चुनाव को लेके, तो चुनाव तो आरक्षण तो होने दीजिए। अरे आरक्षण के बाद ही तो तय होगा, आरक्षण के बाद ही तय होगा। में धान खरीदी केंद्रों में जो अव्यवस्था है, किसान परेशान होकर घूम रहे हैं। टोकन लेने के बाद भी उनको धान खरीदी नहीं हो पा रही है और धान तौलाई में भी गड़बड़ी है, उनको वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। 31 रुपये देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लेकिन 2300 रुपये दे रही है। ये धोखा, और बारदाने भी बहुत अच्छे किस्म के नहीं हैं, किस धान का उठाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण आज किसान परेशान है। और उनकी परेशानी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रांत व्यापी धरना आज देने का निर्णय लिया, जिसमें पूरे कांग्रेस जन और किसान सम्मिलित होंगे। हमने धान केंद्रों का भी निरीक्षण किया और ये सारी अव्यवस्थाएं वहाँ पर देखी है। धरना है क्या कि किसानों के साथ छल करना बंद करें, नहीं तो किसान कभी माफ़ करने वाले नहीं हैं आपको। एक बार आप धोखा दे सकते हो, बार बार धोखा नहीं दे सकते। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सूरजपुर पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर सहित 4 लोगों को पैसे डबल करने का लालच देकर धोखाधड़ी किया करते थे।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने वेश बदलकर फिल्मी स्टाइल में सभी आरोपियों को राजस्थान से पकड़ा। सूरजपुर के 29 निवेशकों से डबल पैसे देने का लालच देकर 17,28,366 रुपए की ठगी की गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की, जिसके बाद कलेक्टर ने शिकायतकर्ताओं का प्रतिवेदन एसपी को भेजा था। पुलिस ने भीलवाड़ा में आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग ही स्टाइल में वेश बदलकर फिल्मी स्टाइल में कभी ठेला चलाकर तो कभी मजदूरी करके 4 दिनों तक रेकी कर आरोपियों की पतासाजी की, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने में सफल भी हुई। मामले की जानकारी एसएसपी प्रशांत ठाकुर ने इस प्रकार दी। अबुबाबा प्राइवेट कंपनी लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान के द्वारा पूर्व में 29 लोगों से रकम दुगना करने के नाम पे चीट फंड का फ्रॉड किया गया था, जिसपे थाना विश्रामपुर में चीट फंड की धाराओं के तहत मुकदमा कायम किया गया था। इस पे हम लोकेट करते हुए हमें जानकारी मिली कि मुलजिम भीलवाड़ा में मौजूद हैं। इस पे एक स्पेशल टीम थाना प्रभारी विश्रामपुर एलिक्स लक्ष्टा के नेतृत्व में वहाँ भेजे और जगह जहाँ पे रहने का था वो लोकेट क्लियर नहीं हो पा रहा था। इस पर टीम ने काफ़ी मेहनत किया और फिर पहले तो उसको लोकेट करने के लिए उन्होंने मजदूर सप्लाई करने वाले के रूप में स्टाफ बना। उसके बाद फिर जब चीज़ें क्लियर हुई, वो मकान में कहीं और रह रहे हैं, लोकेट हुआ, तो एक्चुअल उनको क्लियरली वही है कि नहीं जानकारी देने के लिए वहाँ कंबल और साल बेचने वाले के रूप में करके जब एकदम लोकेट हो गए कि यही लोग हैं और यहीं पे रहते हैं, फिर पुलिस की टीम ने वहाँ की लोकल सपोर्ट पुलिस को लेके वहाँ पे दबिश दी और ये चारों मुलजिम मिले हैं। चारों मुलजिम को लाया गया है यहाँ पे सूरजपुर में, न्यायिक रिमांड भेजा गया है। इनसे उनके कार भी जब्त की गई है और भी जो मुलजिम हैं उनसे और इनके द्वारा जो पैसा इसमें फ्रॉड किया गया उसकी रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग के उरला IHSDP कॉलोनी के लोगों ने दुर्ग नगर निगम पहुंचकर अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने दुर्ग नगर निगम द्वारा किए जा रहे टैक्स वसूली का विरोध किया। दुर्ग नगर निगम अंतर्गत आने वाली उरला IHSDP कॉलोनी के रहवासियों ने दुर्ग नगर निगम पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। उन्होंने बताया कि समस्त कॉलोनी वासी पिछले 14 वर्षों से कॉलोनी में निवास करते हैं, जहां पर निगम द्वारा दिए जाने वाली मूलभूत सुविधाएं न के बराबर है। साथ ही निगम प्रशासन द्वारा न तो यहां साफ सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है और न ही बिजली की व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित की जाती है। और इन रहवासियों के आवास इतने जर्जर हो चुके हैं कि कब गिर जाए पता नहीं। बारिश के दिनों में कभी कभार गिर जाने का डर भी बना रहता है। ये IHSDP कॉलोनी उरला में 1 महीने से लगातार निगम कर्मचारी द्वारा नोटिस दिया जा रहा है घरों को खाली कराने का। घर खाली कराओ या तो पैसा पटाओ। पैसा पटाने का आज इनको 1 महीने में ही क्यों याद आया, जब 2011 से वहाँ पर निवासरत हैं और लगातार अगर इनकी थोड़ी सी भी व्यवस्था ठीक रहती तो लोग पैसा वसूल इसी समय से करना शुरू कर देते। आज 11 साल होने के बाद आज घर घर इतने गरीब परिस्थिति में जी रहे हैं वहाँ के लोग। जो कुछ लोग जो पटाने के लिए सक्षम है वो पटा लेंगे, लेकिन जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं है, कई घर तो एक महिला रह रही है, एक बच्चा रह रहा है, एक आदमी पुरुष है जिसकी पत्नी खत्म होगी वो भी रह रही है। मतलब ऐसे परिवार वहाँ पर निवासरत हैं जिनका कोई आय का साधन नहीं है। इन लोग पूरा पैसा एक साथ पटाओ, नहीं तो 3 दिन में अपना मकान खाली करो। मकान का क्या हाल है? मकान की स्थिति बहुत ही जर्जर है। कई मकान तो पूरा छत से गिर गया है, कई मकानों घर के अंदर बच्चे सो रहे थे, पूरा छत गिर जाता है। इसकी शिकायत लगातार मैं IHSDP कॉलोनी में ही रहती थी। मेरा घर ब्लॉक नंबर 6 में था, दीती तल में मैं भी रहती थी। मेरा घर भी पूरा गिर गया। मेरे घर ही जैसे बाकी मेरे सामने मेरे पड़ोसी बाजू ब्लॉक सभी का घर जर्जर हो चुका है। अभी एक मिनट, किस बात का पैसा मांग रहे हैं? आपने क्या चीज़ वहाँ मुहैया कराई है?
क्या सुविधा दी है IHDP में। वहाँ रहने वाले जानवर की तरह जी रहे हैं। ना सफाई व्यवस्था है, नाली टूटा है, कई साल से नाली टूटा है। और सबसे मुद्दे की बात यह है, IHDP कॉलोनी में हमको शिफ्ट कब किया गया, जब हमारा मकान तोड़ा गया। उस समय सरोज पांडे मैडम थी, वो बोली थी आप लोग को पूरा मुफ्त में दे रहे हैं, कोई कैश कोई किस्त नहीं पटाना है, कोई पैसा नहीं पटाना है, आपका घर टूटा है, इसके बदले आप लोग को IHDP आवास दिया जा रहा है। अब आए दिन हम लोग को तंग किया जा रहा है, वहाँ के वार्ड वासियों को रोज तंग किया जा रहा है कि पैसा पटाओ। जब हमारा घर टूटा, हमारा पूरा सामान खराब हो गया उस घर में जहाँ हम रहते थे, रोड किनारे से बसे थे, वहाँ से हम IHDP में गए। वहाँ जब हमारा पूरा घर तोड़े हैं तो घर के बदले घर दिए ना हमको, शासन क्या हमको फ्री में तो नहीं दिया घर, हमारा घर पूरा तोड़ा है। आयुक्त महोदय ने भी कहा है कि वहाँ पर आके व्यवस्था देखेंगे, साफ सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और टैक्स तो आपको किस्त तो आपको पटाना पड़ेगा बोल रहे हैं, लेकिन किस्त हम किस लहजे से पटाइए, जबको हमको शुरू से वहाँ कहा गया था कि आपको पैसा नहीं पटाना है, आप मुफ्त में रह रहे हो यहाँ। आज भी मैडम है, अगर आप लोग को ये पूरा बात जानना है, सरोज पांडे मैडम आज भी है, आप उनसे जाकर पूछिए। वो हमको ताला चाबी दी थी, घर का उद्घाटन की थी, और वो वहाँ पर सारे वो लोगों को मन के सामने बैठा के बोली थी कि किसी को पैसा नहीं पटाना पड़ेगा आप लोग को। मैं वार्ड नंबर 15 की पार्षद श्रीमती उषा ठाकुर और इन लोगों के साथ। निगम प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान न देकर अभी वर्तमान में इन कॉलोनी वासियों से टैक्स के नाम पर एक बड़ी राशि की मांग की जा रही है, और निगम द्वारा कहा गया है कि अगर 3 दिनों के अंदर टैक्स न पटाया तो घर खाली करवा दिया जाएगा। इसके विरोध में समस्त कॉलोनी वासी एकत्रित होकर दुर्ग नगर निगम पहुंचे और आयुक्त के नाम ज्ञापन दिया और मांग की कि जब तक इन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है तब तक इनसे टैक्स न वसूला जाए। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।